हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैनचेस एकेडमी। आज हम क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस आने के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, नाउ हम 11 से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन कॉस थीटा इज। आप क्या निकालना है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। साइन थीटा क्या दिया हुआ है हमें, साइन थीटा दिया हुआ है ए अपॉन बी। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा बताइए। ट्रायंगल बना लीजिए लाइक दिस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ए है। हाइपोटेनियस कितना है, बी है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस प्लस इसे आप x मान लीजिए, x का स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, जो कि बेस है, जो कि आपका बेस है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। हमें निकालना है cos थीटा। क्या निकालना है हमें, cos थीटा। cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर बेस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, हमने बेस क्या निकाला, बेस हमने निकाला रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू। अपॉन में हाइपोटेनियस, व्हाट इज हाइपोटेनियस, बी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये मेथड क्लियर होगा। इसको आप एक और मेथड से कर सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके। कैसे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आप लिख सकते हैं, जो कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइदर आप इस आइडेंटिटी का भी यूज करके कर सकते हैं ना, हमने आपको सिंपल तरीका बता दिया, उससे भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Next question is another from trigonometry. Sec A plus tan A ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। sec A को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस ए। tan A को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है जी, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन है, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है। तो ऊपर क्या देख पा रहे हैं आप, आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है भाई, बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। इज इट क्लियर टू यू। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आप 1 के स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इज इट क्लियर टू। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, अभी हमने एक और आइडेंटिटी देखी थी, 1 प्लस मीन्स 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, कॉस ए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट सन एलिवेशन। आपको क्या निकालना है, सन कितने पे एंगल बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। पोल कितने मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग पोल है, और शेडो कितना रेस कर रहा है, 2√3 मीटर। यू हैव टू फाइंड दिस थीटा। इज इट क्लियर टू यू। तो थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए।
tan theta इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6, बेस की वैल्यू 2√3। कट कीजिए, 2 3 जा 6, तो 3/√3, और 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं जी। और नीचे एक √3 है, एक √3 से एक √3 कट गया, तो हमें क्या मिल गया, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा के किस केस में √3 होता है, 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। समझ आया ये क्वेश्चन आपको? आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला। इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर किसके बराबर दिया हुआ है, एरिया के बराबर, किसका, सर्कल का। द रेडियस ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर मींस सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट्स। आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 यूनिट्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आगे क्वेश्चन बढ़िए। It is proposed to build a new circular park in equal area to the sum of areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in locality. Radius of new park is। अच्छा, आपको एक पार्क बनाना है बड़ा, जो कि कितने के बराबर होगा, दो छोटे छोटे पार्क के सम के बराबर होगा, उनके एरिया के। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 8 मीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है 12 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 मीटर। इसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर होगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 के बराबर। कंसेप्ट समझ आया आपको? एरिया 1 तो आप क्या लिख सकते हो, πr² इज इक्वल टू πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर टू? पाई कॉमन ले लीजिए, r², पाई अंदर से कॉमन लिया, आपके पास क्या बचा, r1² प्लस r2²। पाई से पाई कैंसिल, तो r² की क्या वैल्यू आएगी, r1 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड कीजिए 100, तो r क्या आ जाएगा आपके पास, r आ जाएगा √100। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±10 मीटर्स। इज इट क्लियर टू यू? r की वैल्यू क्या आ गई, ±10 मीटर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। देखिए ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो समझने पे ध्यान दीजिए। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑन अ साइड 2a। साइड आपको क्या दिया हुआ है, 2a, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 2a। सर्कमस्क्राइबिंग का रेड सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है ना। तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बता दीजिए। जब ये पूरा 2 है, दिस इज डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 2a/2, जो कि कितना हो जाएगा, a। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन शेडेड रीजन। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ताकि वो शेडेड रीजन निकाल सके, मतलब शेडेड रीजन में वो डॉट रखेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यही आपका प्रोबेब शेडेड रीजन होगा, अपॉन में, अपॉन में टोटल एरिया। टोटल एरिया देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a²। इज इट क्लियर टू यू? साइड का एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ देख लीजिए, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड आपके पास क्या थी, साइड थी हमारे पास 2a, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a²। क्या हो जाएगा, 4a²। इट इज क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज योर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बताइए, πr²। πr², व्हाट इज रेडियस,
रेडियस इज ए, पाई ए स्क्वायर, 4a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई a² अपॉन में टोटल एरिया। टोटल आपका क्या है, ये फिगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या एरिया है, स्क्वायर का है 4a²। तो देखिए ऊपर से आप a² कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस पाई, नीचे क्या बचेगा 4a²। a² से a² कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 4 माइनस पाई अपॉन में 4। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 4 माइनस पाई अपॉन 4 इज द बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 cards of hurt and 4 cards of spade are missing। ओके, हर्ट के 2 कार्ड मिसिंग हो रहे हैं और स्पेड के 4 कार्ड मिसिंग हो रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो टोटल कितने कार्ड बच गए, 52 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46। तो अभी आपके पास कितने कार्ड्स हैं 46। एक कार्ड इन 46 में से आप निकाल जो बताइए प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन्स ब्लैक कार्ड्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे आपके पास, देखिए हर्ट का कलर होता है रेड, इसका कलर होता है ब्लैक। तो 52 का सेट होता है आपके पास, 52 में 26 रेड 26 ब्लैक। अब इन ब्लैक में से आप 4 और कम कर दे रहे हो तो कितने ब्लैक कार्ड बचे 22। कितने ब्लैक कार्ड बचे 22। तो ऊपर 22 नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे थे आपके पास 46। इसे कट कीजिए 11 अपॉन में 23। तो 11 अपॉन में 23 आपके पास कहीं ऑप्शन है नहीं, 22 अपॉन 46 है जो कि बी आंसर है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हैं। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, यू हैव टू फाइंड आउट द अपर लिमिट। ओके, ये आपको क्या दिया हुआ है बिलो 140। अब इस केस में जब बिलो या मोर देन रहता है तो डाटा आपको क्या दिया हुआ रहता है, ये सीएफ दिया होता है, सीएफ से आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो टेबल बना लीजिए इसको, बिलो 140 मतलब 135 से 140, 5 का हाइट है, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। देखिए आगे ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, सीएफ जो कि दिया हुआ है इन्होंने 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो इससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये वाला नंबर एज इट इज 4, फिर इन दोनों में -4 माइनस 11 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। 29 में से 11 गए कितने बचे 18, 40 में से 29 गए कितने बचे 11, 46 में से 40 गए कितने बचे 6, 51 में से 46 गए कितने बचे 5। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास में है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास में। तो इसका आपको अपर लिमिट बताना है, क्या बताना है अपर लिमिट। लोअर लिमिट 145, अपर लिमिट इज 150। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन रीजन बेस्ड, क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज सम ऑफ, टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का किसके बराबर होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, यही हमने पढ़ा, गुड, असर्शन इज करेक्ट। रीजन पढ़िए, रीजन में क्या कह रहा है, टॉप इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग प्लेन फिगर ऑफ सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। यस, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो आप तभी तो आपको ये फिगर देखने को मिल रही है। रीजन इज ऑल्सो प्रूव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 देखिए क्या कह रहा है। असर्शन में क्या दिया हुआ है आपको, -5, -5/2, -5, -5/2, 0, 5/2। इनमें डिफरेंस निकाल दीजिए, इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डी निकालते हैं, a2 - a1, a2 - a1 कीजिए, -5/2, -5, -5/2, +5। तो इसका कितना एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 2 -5 +10, तो 5/2। ठीक है, दूसरा डी निकाल दीजिए, a3 - a2 कीजिए, 0 - 5/2।
-5/2 आपका डी सेम मिल रहा है, तो असर्शन करेक्ट है, ठीक है। असर्शन राइट। रीजन पे आइए, रीजन क्या कह रहा है? टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। फॉल्स। ये आपका फॉल्स है। अभी ऊपर वाले एपी में देखा, यहाँ नेगेटिव में भी नंबर है और पॉजिटिव में भी नंबर है, तो दिस इज रॉन्ग। तो इसका क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। बाय स्टूडेंट्स।